स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। खैर, कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ओल्ड है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी न्यू है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पता नहीं स्टूडेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग ये वीडियोस देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेकर इन वीडियोस को देखेंगे तो ठीक है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो पता बताएं आप लोग मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो आप लोग बोलेंगे मिस, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं ना, उन कंपाउंड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, लेकिन आप लोग जब आगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, लाइक ये जैसे कार्बन है फॉर एग्जांपल, जिसके साथ आपको पता है हाइड्रोजन है ये, और ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है ये है मीथेन का फॉर्मूला। अब मीथेन कैसे पता चला, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी और आप लोग को बहुत अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, अब ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर इसके अलावा मैं बोलूँ ये कंपाउंड क्या ऑर्गेनिक नहीं है, मैंने एक इस तरह का कंपाउंड बनाया जिसमें एक क्लोरीन एटम जो है मैंने लगा दिया इन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या ये ऑर्गेनिक नहीं है? ये ऑर्गेनिक है, लेकिन ये इसकी ड्राइव फॉर्म है। तो हम ड्राइव कंपाउंड की स्टडी को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ठीक है। आसान सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइक सल्फर है, क्लोरीन है, अमाइन है, डिफरेंट है। जब हम फंक्शनल ग्रुप का मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से ना, उसमें समझाऊंगी, तो ये आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ये मैट्रिक और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, एक तरीके से पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात जानने की जरूरत पड़ती है। वो बात क्या है कि बैकग्राउंड क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखें, हुआ ये था कि एक बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, यार जो भी थे ना, उन्होंने कहा कि आप ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही सिंथेसाइज कर सकते हो। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपको सिंथेसाइज, गलत वर्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने कह दिया था। इसका मतलब आप इसे लैब में नहीं बना सकते, लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये बात इन्होंने कही थी। कब कही थी? अगर हम एयर की बात करें तो 1815 में, ठीक है ना। अच्छा, 200 साल गुजर गए शायद, बिल्कुल। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया था बर्जीलियस ने, जिसको फ्रेडरिक वेवलर ने 1828 में ये प्रूफ किया कि पहला, समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया उसने यूरिया, ठीक है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया उसने यूरिया, और इसने कहा कि ये लैब में सिंथेसाइज हुआ है, ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और किसी लिविंग थिंग से जो है ये हासिल नहीं किया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया अमोनियम साइनेट, उसे बॉयल किया, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इससे बनाया यूरिया, ठीक है। ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है अमोनियम साइनेट, ओके। इन्होंने पहला जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और जो है काम खराब किया। ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं इन्होंने, लेकिन नहीं बनाते तो आज हम लोगों को इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ती। नहीं, फिर भी पढ़ना तो पड़ती, कंपाउंड तो एग्जिस्ट करते हैं ना। अब आप लोग सोचोगे उसे पता क्या चला यूरिया का ना, उसने कंबस्टन एनालिसिस, डिफरेंट प्रोसेसेस जो होता है आइडेंटिफाई, स्ट्रक्चर एनालाइज करने के, उससे ये पता लगाया कि ये तो यूरिया है। अब आप लोग तो जानना नहीं चाहेंगे कि सिंथेटिकली अभी हम आजकल क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप बात करें तो विनेगर जो घर में होता है वो सिंथेटिक के ज्यादातर सिंथेटिक बना रहे हैं लोग, तभी तो सस्ता मिल रहा है, ठीक है। अगर बात करें कॉटन की, वो भी मिक्सचर है पॉलिएस्टर का, सिंथेटिकली बन रहा है, ठीक है, कपड़ा कॉटन। सिल्क की बात करें, वो भी सिंथेटिकली बन रहा है, रेशम के कीड़े से हासिल नहीं हो रहा। अगर रेशम के कीड़े से हासिल हो रहा होता तो फिर हमारी तो अप्रोच में नहीं था वो। पहले रबर भी जो है वो प्लांट और एनिमल से ही, प्लांट से हासिल होता था, ये मैंने फोर किस्सा बनाया, लेकिन अब सिंथेटिकली जो है रिप्रोड्यूस हो रहा है, सही है, रिप्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, सिंथेसाइज हो रहा है। अब ऐसा है कि ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट होते गए, कंपाउंड सिंथेसाइज होते गए। अच्छा, हमारी बुक में शामिल नहीं है, जान छूटी।
आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसके बारे में। अच्छा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आपको बता दूं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। कौन कंटेनिंग कंपाउंड? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, वैसे मुझे क्या बोलना चाहिए था। इसके साथ लिंक्ड में कुछ हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता चाहिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। अच्छा, वैलेंसी वो होती है जिसमें मतलब उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, या कैसे कह सकते हैं, या इतने वो बॉन्ड्स बना सकता है, इस तरह कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड ना। तो इसकी 4 वैलेंसी होती है। आपको यही पता होगा कि 4A ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के। अगर आप लोग चाहते हैं पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन कर दो तो कमेंट मेंशन कीजिएगा, मैं कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, तो ये कार्बन के 4 जो है वैलेंसी है, इसमें कुछ भी लग सकता है। वैसे तो ये फ्रेंड जो है ना ज्यादातर हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन होता है। साथ में कोई भी और भी कंपाउंड हो सकता है, या फुल हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि मिथेन कहते हैं। सही है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल हो गई, क्लोरोफॉर्म हो गई, अल्कोहल्स हो गई, और भी क्या क्या एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, क्या क्या सुनेंगे आप लोग। बाकी मैं पढ़ा रही हूँ ना, पढ़ा दूंगी। अब ऐसा है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें आएगा सबसे पहले आएगा सोर्स। अच्छा, आप बताएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स क्या हो सकती है। जरा पहुंच जाए बर्जीलियस में, उन्होंने कहा था लिविंग थिंग्स हो सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं? एनिमल, ऐसा ही है ना, ये एनिमल एनिमल लग रहा है, चलो एनिमल एंड प्लांट। सही है। और भी तमाम लिविंग थिंग्स जो भी आपको लग रहे हैं, सोच लें, लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये सोर्स हो गया। ओके, फॉसिल्स भी होते हैं वैसे, आपको बता दूं। और उसके अलावा अब आपके पास आएगा नेक्स्ट कंपोजिशन, कि मतलब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं। कितनी बार बताया जाए कि भाई वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली, और हाइड्रोकार्बन्स के साथ कोई भी जो कंपाउंड होता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजेंस वगैरह, ये ना बार बार चैप्टर में बातों को रिपीट कर रहे हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और मैं तो समराइज करके करवा रही हूँ, ये तो आप लिख अच्छा है। ठीक है। अब बॉन्ड कौन सा होता है, याद करें, मैंने क्या बताया, कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें। वैसे तो और भी बॉन्ड्स अपने पढ़े होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। बाकी बातें यही है, और उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड को आप शामिल कर लें। सही। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। बॉन्डिंग को ना अलग से समझाऊंगी। सही है, क्लास लंबी हो जाएगी इस तरह, और फिर आप लोग बोलेंगे समरी कहाँ से हुई है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की एंड बॉइलिंग पॉइंट की। स्पेलिंग तो आप लोग को पता ही होगी। अच्छा, इसमें होता है कोवलेंट बॉन्ड ना। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बाकी और बॉन्ड की निस्बत वीक होता है। मतलब जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड रखते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। और जो कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं ना, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और इस वजह से जो है क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस कम होती है, आपको पता है हीटिंग करने से। सही है। और सॉल्युबिलिटी की बात की जाए अगर, तो अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो आपको ये रूल याद रखना है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट टाइम 9th क्लास में ये पढ़ लिया होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब पॉलर पॉलर में ही डिजॉल्व होते हैं, नॉन पॉलर नॉन पॉलर में ही डिजॉल्व होते हैं। अब जब सॉल्युबिलिटी है तो ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं इसके ऑर्गेनिक है, तो मतलब कि ये डिजॉल्व होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब आप लोग पूछेंगे क्या ये वाटर सॉल्युबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि वाटर जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अब आप लोग पूछेंगे बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं, तो मैं बताया है कि अल्कोहल, ईथर, सही है, बेंजीन, ये तमाम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और बाकी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने ही वाले हैं। अब बात ये, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंबशन होता है? तो आंसर होगा यस, होता है। क्यों? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। इक्का दुक्का नहीं करते होंगे, लेकिन बाकी जो है वो कर जाते हैं। तो क्या बनाते होंगे जब भी कोई रिएक्शन होता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन से? आपको पता है कंबशन मीन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो बनता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एक्सेट्रा। सही है ना। इसको मैं यूं लिखती हूँ, ईट लग रहा है, एच ईट। अब स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। रिएक्टिविटी इन कंपाउंड्स की मतलब ये कितनी इजीली जो है किसी और कंपाउंड से रिएक्ट कर जाते हैं नहीं करते हैं, ये हमें बताना है। अब मैं आपको बता दूं कि बड़े ढीठ होते हैं,
ईजिली ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, हीट नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि ये स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इन्हें रिएक्शन की इतनी नीड नहीं होती। अब ऐसे कंपाउंड्स जो कि जिनकी रिएक्टिविटी लो हो और हमें रिएक्शन करवाना हो किसी भी मकसद के तहत, तो हम क्या करें? जैसे अब ये बात हो गई वो स्टूडेंट्स जो पढ़ते ही नहीं हो और उनको पढ़वाना हो तो क्या करें? प्रेशर डालना पड़ेगा, कैटलिस्ट लाना पड़ेगा। कैटलिस्ट इस तरह का होता है कि बाहर से तीसरा बंदा लाया और उसे बोला भाई समझा दो भाई बच्चे को कि पढ़ लो, फायदा है। ठीक है, अगर मैं बातों की बात करूँ तो कितनी बातें हमें ध्यान देनी है। पहले तो बात यह है कि मुझे अगर रिएक्शन करवाना है तो मैं कैटलिस्ट जो है वो ले आऊँ, वो कैटलिस्ट जिसकी बात भी सुनता हो बच्चा। सही, ये नहीं कि हर कैटलिस्ट तमाम रिएक्शन के लिए यूज हो जाएगा। कुछ कुछ कैटलिस्ट अलग अलग तरह के रिएक्शन को इनिशिएट करवाने में या फास्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा बाहर से एक बंदा जा रहा हो उससे मैं बोलूंगी कि समझा दो बच्चे को, नहीं ना। दूसरी चीज होगी प्रेशर। प्रेशर दिया गया बच्चे को भाई कि करो, रिएक्ट करो या पढ़ो पढ़ो, मिसाल एक ही बात है ना। ठीक है, बढ़ाना है कम करना है, इट्स डिपेंड्स कि हमें रिएक्शन कौन सा करना है। टेम्परेचर, सही है, टेम्परेचर मतलब उसके लिए कंडीशन ऐसी बना दी जाए कि वो पढ़े। एक तरह से प्रेशर ही हो गया, टेम्परेचर से भी प्रेशर में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, तो कोई बात नहीं है कि हम रिएक्शन के लिए हम कैटलिस्ट और ये सब चीज़ें यूज़ कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि कितना जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को या बिजली को अलाउ करते हैं कंडक्ट करने। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर होते हैं। अब सवाल, इसका जवाब मुझे आप लोग खुद कमेंट में दे सकते हैं या मैं बता दूं? कमेंट करें फिर बताती। ठीक है, इसका जवाब ये है क्योंकि इसका कंपाउंड जो होता है वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें चार्जेस नहीं होते, और आयनिक कंपाउंड में चार्जेस होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो बात हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर की, जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया। स्ट्रक्चर नहीं मतलब इंट्रोडक्शन की ये कह सकते हैं। तो आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हैं बना दूँ तो कमेंट कर दें प्लीज़ प्लीज़। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और आगे शेयर, दुआ में याद रखिएगा।